नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियदर्शिनी सिंह। आरएसएस की कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें कि मोहन भागवत और आरएसएस के जितने भी तमाम नेता थे वो इस बैठक में शामिल हुए थे। अब इस बैठक में क्या चर्चा हुई 2022 उत्तर प्रदेश के चुनावों पे और 2024 के जो चुनाव होने हैं केंद्र में उसके बारे में चर्चा हुई। इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अब हम जो मोदी का चेहरा स्टेट चुनावों में जो राज्य के चुनावों में यूज़ करते थे, हमें वो चेहरा यूज़ अब नहीं करना चाहिए। ऐसा कहना है सूत्रों का कि अगर हम मोदी का चेहरा हर स्टेट चुनाव में यूज़ करेंगे तो इससे जो विरोधी पक्ष है उनको बोलने के लिए और अटैक करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है और इससे मोदी की छवि को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अचानक ही आरएसएस को ये बैठक क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो चाहे कोई भी चुनाव हो इसमें चेहरा जो यूज़ होता था वो मोदी जी का ही होता था। ये खबर भी मैंने आपको कल बताई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी प्रदेश की यूनि है ट्विटर में उन्होंने पोस्टर में मोदी जी का चेहरा हटा दिया है। इसके पीछे रीज़न 2-3 हैं जो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहती हूँ वन बाय वन। पहला रीज़न ये है कि बंगाल चुनाव की हार का और ममता बनर्जी जो सत्ता में वापसी हुई है और जो बेहतरीन तरीके से सत्ता में वापसी हुई है उससे मोदी की इमेज डेफिनेटली डैमेज हुई है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि मोदी को पूर्ण रूप से एक मुस्लिम विरोधी फेस माना जा रहा है और इसका साफ साफ असर बंगाल चुनाव में दिखा। 70%, जी हाँ, एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। 70% मुस्लिम्स ने एक तरफा वोट टीएमसी को दिया। इससे एक क्लीन स्वीप हो गई है टीएमसी के लिए और वो सरकार बना बैठे हैं बंगाल में। तो ये जो मुस्लिम विरोधी चेहरा है, ये चेहरे को एक सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा लाने की कोशिश की जा रही है। और यूपी में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। करीबन 70 से 80 सीटों के बीच में ये जो मुस्लिम फैक्टर है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो बहुत मायने रखेगा। और क्योंकि कट्टरवादी इमेज के चलते मोदी का चेहरा फ्रंट में लाना सही नहीं होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए, ये ऐसा कहना है। आरएसएस की मीटिंग में ये सब डिस्कशन हुए थे कल। अब आप बोलेंगे कि योगी भी तो एक हिंदुत्व का ही चेहरा है, सन्यासी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इतने रिजिड चेहरा नहीं है हिंदुत्व का। दूसरी बात कि उनका किसी भी इस किस्म की मेजर कंट्रोवर्सी जैसे कि जो गोधरा कांड है उसमें मोदी जी का नाम था, अब तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस किस्म की किसी भी मेजर कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं है। और सीएम बनने से पहले वो गोरखपुर के महंत थे और महंत होने के कारण मुसलमान जो वहाँ के लोकल पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं उन पर रिलाई करते हैं और अगर कुछ काम होता है तो वो योगी के पास जाते हैं अपने काम के लिए और योगी उनका काम करवा भी देते हैं काफ़ी हद तक। और ये अभी से नहीं है, जब वो महंत थे तब से है। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा है, बहुत ही ज़्यादा कट्टरपन नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि आरएसएस को कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव भी तैयार करना होगा 2024 के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस में जो दूसरी लहर है, खासकर दूसरी जो लहर हुई है, उसमें मोदी जी की जो फजीहत हुई है इंटरनेशनली भी हुई है। जो आप देखेंगे कि टाइम्स मैगजीन जो कि हमेशा मोदी को कवर किया है, उसने हर बार, अगर अभी आप टाइम्स मैगजीन का देखेंगे जो पोस्टर में लगाऊंगी भी, आप देख लीजिएगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से डिग्रेडिंग हुई है।
और पॉपुलैरिटी चार्ट में भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है करीबन आप 43% का डाउनफॉल आया है रिसर्च के मुताबिक, जो अभी करंट रिसर्च है, जो कोरोना वायरस सेकेंड वेव की लहर के बाद हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आरएसएस ने ये घोषणा की है कि 2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो लीड लेंगे वो योगी आदित्यनाथ ही लेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी का चेहरा चलेगा। और बाकी दोनों मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक तरह से हामी ही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उस सत्ता की तरफ रुख बैठे। आरएसएस की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि मोदी और योगी में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन झगड़ा तो खैर है ही, झगड़ा तो डेफिनेटली है, इन लोगों के बीच में अंदरूनी कलह तो चल ही रहा है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि गुजरात कैडर के एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनको एमएलसी बना के भेज दिया गया है उत्तर प्रदेश में, एक पैराशूट लैंडिंग जिसको कहते हैं, पैराशूट की राजनीति, और वहाँ पे ये प्रस्ताव रखा गया कि अब आप इन्हें डिप्टी सीएम बना दीजिए। इस पे दोनों मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस चीज़ के साफ खिलाफ हैं। तो ये भी तनातनी चल रही है, क्योंकि केंद्र चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारा कंट्रोल हो। आरएसएस की अपनी रणनीति चल रही है। क्या आरएसएस की नज़र में नया फेस क्या योगी है? और क्या लोग जो बोल रहे हैं कि योगी उड़ जाएंगे 2022 के चुनाव तक, क्या ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में मोदी उड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की पॉलिटिकल चर्चाएं हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।